नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले आप देखिए कि जो क्लाउडिंग पहले उत्तर भारत के हिस्सों पर छाई हुई थी वो अब यहाँ से धीरे धीरे हटने लगी है, क्योंकि जो सिस्टम उत्तर भारत के हिस्सों पर था वो WD और साथ ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये पहले ही निष्प्रभावी हो गए हैं और यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन में भी धूप तो भले ही निकली हुई हो पर लेकिन फिर भी दिन में भी तेज सर्दी महसूस की जा रही है। यहाँ पर हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी वजह से यहाँ पर ये सर्दी महसूस की जा रही है। आपको कुछ क्लाउडिंग भी दिखाई दे रही होगी जो पश्चिमी हिस्से की तरफ से पूर्वी तरफ आगे बढ़ रही है। ये हाई क्लाउड है और ये बादल भी कुछ उत्तर भारत के हिस्सों पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर धूप नहीं पहुँच पा रही और काफ़ी अधिक सर्दी बनी हुई है। पर लेकिन कुछ इलाकों से धीरे धीरे सर्दी अब ख़त्म होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये सर्दी का जो मौसम है वो कम होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों पर इस समय कैस्पियन सी और भूमध्य सागर से लेकर जम्मू कश्मीर तक कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ आपको भारी बर्फबारी दे या फिर मैदानी हिस्सों पर तेज़ बारिश दे। यानी इन भागों पर अगले कम से कम एक सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और ऐसा कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं होगा। पर लेकिन मौसम में बदलाव होगा, पर वो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि यहाँ मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम मॉइस्चर की जो फ्लो होता है उसको बंगाल की खाड़ी से यहाँ पुश करेगा। साथ ही उत्तर भारत की तरफ से आने वाली ये हवाएं यहाँ पर जो हवाएं ये आएंगी और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये बारिश आपको देखने को मिलेगी। ये बारिश जिन जिन हिस्सों पर होगी उनको भी हम आपको बताते हैं। ये बारिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन हिस्सों पर दर्ज की जाएगी और यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले 3 दिनों का मौसम। आगे बढ़ते हुए 9 जनवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन हिस्सों पर कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बदले और बर्फबारी हो। साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी कोई भी सिस्टम नहीं है और यहाँ पर भी तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। यानी नॉर्मली जो बात की जाए तो देश के लगभग 90% तक हिस्से पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। सिर्फ जो हल्की बारिश होगी वो यहाँ उड़ीसा के जो पूर्वी हिस्से आते हैं यहीं पर आपको देखने को मिलेगी और यहीं से बारिश का दौर शुरू होगा और धीरे धीरे ये बारिश देश के अन्य हिस्सों पर भी बढ़ेगी। फिलहाल तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा और उत्तर भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 9 फरवरी को भी दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी 9 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 फरवरी के मौसम को। 10 फरवरी के मौसम को देखें तो 10 फरवरी को वेदर एक्टिविटी कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बना एंटी साइक्लोन मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से यहाँ पुश करने लगा है। साथ ही साथ उत्तर भारत से आने वाली हवाओं की वजह से यहाँ एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हो गया है और इसी वजह से मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर 10 फरवरी को हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों पर यह बारिश धीरे धीरे और बढ़ेगी और 11 या 12 फरवरी के आसपास कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। देश के अन्य हिस्से जिनमें उत्तर भारत का तमाम हिस्सा, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर 10 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिणी हिस्सों पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के यहाँ भी पहुँच रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु पर कई स्थानों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं है और यहाँ भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 फरवरी के मौसम को। 11 फरवरी के मौसम को देखें तो जो मध्य भारत है यहाँ पर हलचल काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी। पर लेकिन जो अधिक बारिश दर्ज की जाएगी वो यहाँ पर जो विदर्भ का हिस्सा आता है यहीं पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों पर भी कई स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी हल्की बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एंटी साइक्लोन लगातार मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से यहाँ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर पहुँचने लगा है।
उत्तर भारत के हिस्सों में बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन यहाँ पर जो हवाएं तेज़ चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो अब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा और यहाँ पर सर्दी कम होगी। और उत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। दक्षिण भारत में आए तो यहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, यहाँ पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि देश के जो हिस्से आते हैं, मध्य भारत के हिस्से, यहाँ पर आपको आने वाले दिनों पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बारिश ये सभी मध्य भारत के हिस्सों पर होगी, क्योंकि ये सिर्फ जो बारिश होगी वो मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़, साथ ही दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली, यहाँ तक इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आपको आने वाले दिनों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अगला जो WD आएगा वो लगभग 15 या 16 फरवरी के आसपास आएगा, पर लेकिन वो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि यहाँ पर मौसम को प्रभावित करे। पर जो स्ट्रॉन्ग WD आएगा वो 20 फरवरी के आसपास आने की संभावना है और उस दौरान एक बार फिर से देश के पहाड़ी राज्य और साथ ही साथ मैदानी हिस्से, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी और यहाँ आपको कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।